ये आपके सामने बिटकॉइन का वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, ये कौन सी पल है। अच्छा, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं और वो ट्रेड ही ऑर्डर ब्लॉक पे करते हैं। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये कोई भी एक ऐसी कैंडल होती है कि फॉर एग्जांपल जब अगर तो आपने बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दोनों को खैर समझते हैं इसमें, लेकिन अगर तो आपने ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बुलिश है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप देखें कि ग्रीन कैंडल कहाँ पे आपको नज़र आ रही है और कहाँ पे ग्रीन कैंडल ने बहुत बड़ा पंप लिया है, प्राइस ने बहुत ज़्यादा पंप लिया है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही थी अराउंड 41,000 पे, इसके बाद से आपको एक प्राइस में शूट नज़र आ रहा है और ये एक ही वीक के अंदर प्राइस 42,500 से ऑलमोस्ट 52,000 तक पहुँच गई थी। 2 वीक्स के अंदर $10,000 का बढ़ जाना, ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है और ये अराउंड बिटकॉइन की प्राइस का 25% बनता है ये, जो कि इतना ह्यूज इसने पंप लिया था। तो बिटकॉइन पे 25% का बढ़ जाना ये आज भी हमें नज़र नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा पंप था। तो जब भी ऐसा पंप आए और बीच में ये एक फिर एक रेड कैंडल नज़र आ रही है और उसके बाद फिर अगेन आपको एक बड़ा सा पंप नज़र आ रहा है, तो ये जो रेड कैंडल बीच में नज़र आ रही है एक एनॉमली की तरह और एक अनइवन जो आपको सर्कमस्टांस नज़र आ रहा है, ये जो रेड कैंडल है ये असल में ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्राइस पंप लेती है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स कूद जाते हैं, तो उनके प्राइस को पिक करने के लिए एक हफ़्ता लगा और एक हफ़्ते के अंदर सबके प्राइसेस को पिक किया गया, सबके ऑर्डर्स को फिल किया गया और उसके बाद अगेन पंप। अच्छा, अब ये ऑर्डर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे हमने चेक किया है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है और इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये नज़र आए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे पंप हुआ, पंप होने के बाद ये मार्केट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट ने डिप लेना शुरू किया। जब डिप लेना शुरू किया तो सब ने अपने अपने अंदाज़े लगाए कि यहाँ जाएगी प्राइस, यहाँ जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर था उसको पता था कि प्राइस ने जो है इस लेवल तक आना है, यानी कि 50,000 तक प्राइस ने आना है। प्राइस उस वक्त ट्रेड कर रहा था 72, 73,000, 71,000। ये देखें कितनी बार उसने पीक मारा है, 1 2 3 4 5, तो 70,000 से ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ही लगा लूँ ताकि सिंपल समझने के लिए, तो इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अराउंड 70,000 का पॉइंट आ गया। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा दी, तो ये नज़र आ रहा है कि प्राइस कितनी बार 70,000 को टच किया, प्राइस ने कितनी बार ऊपर गया। और उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि अब 80 पे जाएगा, 85 पे जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो था आपका, उसको ये बात पता थी कि प्राइस ने, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मौजूद है, इधर आना है। और देखें फिर उसके बाद प्राइस ने डिप लिया, फिर ऊपर गया, लोगों ने कहा अब ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर नीचे आया, अभी भी टच नहीं किया इसने, फिर ऊपर गया, फिर सबके सब इसमें बुलिश हो गए। लेकिन उसके बाद जो डिप मारा वो ऑलमोस्ट 49,000 टच किया था और ये वही जगह थी जहाँ पे पहले एक बार टच किया ऑर्डर ब्लॉक को, फिल किए सारे ऑर्डर्स, और फिर दूसरी बार। अच्छा, ये होता क्या, इसमें होता इस तरीके से कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर है वो $100 या $200 से ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड करते हैं वो फिर मिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेड करते हैं, तो उनके सारे ऑर्डर्स सिर्फ एक पॉइंट पे फिल होना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए उनके ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए थे नीचे 50,000 के इर्द गिर्द। तो जब जैसे ही प्राइस ने पंप लिया तो उनके ऑर्डर से पीछे रह गए, तो उनको फिल करना ज़रूरी था बिफोर कोई बुल रन स्टार्ट होता। तो इसलिए प्राइस नीचे आई, एक बार कोशिश की फिल करने की, सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए, दोबारा आई, फिर फिल किया और अब जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। क्या प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन अब जो इसके चांसेस है वो ऑलमोस्ट 5% कह सकते हैं चांसेस है कि वो दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे अभी रिसेंट सिनेरियो में आ जाए। बिल्कुल आ सकती है प्राइस, लेकिन रिसेंट सिनेरियो में चंद महीनों में आ जाए ये अब पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि अब जो है ये एक बुल रैली नज़र आ रही है कि स्टार्ट हो गई है और प्राइस यहाँ से बुलिश होगी, जब तक कि कोई अगर कोई ख़राब इवेंट नहीं हो जाता, कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं हो जाते, जब तक तो प्राइस हमें बुलिश नज़र आ रही है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इसको मज़ीद जगह पे तलाश करें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ फिल हुआ है, तो वो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये यहाँ पे नज़र आ गई है। ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो इसके अंदर जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, यानी कि ये जब हमारी कम्प्लीटली बेयर साइकिल था, जैसे प्राइस नीचे जा रही थी तो वहाँ पे कुछ लोगों ने यकीनन इसके अंदर छलांगे मारी और सेल आउट करना शुरू किया। तो ये हल्का सा पंप नज़र आया मार्केट में। ये था कि जिन लोगों के जो लोग सेल कर रहे थे और जिन लोगों के ऑर्डर्स थे, ख़ास तौर पे जो लोग शॉर्ट भी कर रहे थे यहाँ से, उनकी एक छोटी सी मैनिपुलेशन थी और उसके बाद प्राइस फिर दोबारा नीचे की तरफ चले गई। अब देखें ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इधर दोबारा प्राइस आई तो फिर नीचे गई, फिर उसको होल्ड करने की कोशिश की, फिर नीचे गई और फिर यहाँ से अराउंड जब 16,000 इसका एक डिप था, वहाँ से तो फिर एक बहुत ही ह्यूज हमें नज़र आया रैली, जो कि बुलिश रैली थी, जो कि चंद ही हफ्तों में हमें नज़र आ गया। दोबारा और कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है तो डेफिनेटली ये एक टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी देखें जब ये बुलिश रैली हुई तो ऑर्डर को फिल करने के लिए दोबारा यहाँ पे आना पड़ा, उसके बाद फिर हम बुल साइकिल की तरफ गए। हालांकि इधर टाइम लगा काफ़ी, और ये जो नीचे ये तो मैनिपुलेशन है कम्प्लीटली, लेकिन उसके बाद ही फिर हमें बुल साइकिल नज़र आया। अच्छा, क्या कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है जो अनटैप होता है? ये डेफिनेटली ऐसा ऑर्डर ब्लॉक लाजमी मौजूद होता है जो कि अनटैप्ड होता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस वहाँ पे हो सकता है दोबारा ना आए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये जो प्राइस पॉइंट है ये अराउंड 27-26,000 बनता है। इधर प्राइस दोबारा नहीं आई और इधर का प्राइस दोबारा आना ये 2025 तक भी पॉसिबल नहीं नज़र आता। अगर कोविड जैसा कोई सिनेरियो आ गया तो फिर यकीनन ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो सकता है, लेकिन नॉर्मल से सर्कमस्टांसिस में ऑर्डर ब्लॉक का टैप होना नियरली इम्पॉसिबल नज़र आ जाता है। इसी के साथ और भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो कि एक ये हमें नज़र आ रहा है मैनिपुलेशन, और आइंदा किसी वीडियो के अंदर इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये जो हमें कंप्रेशन नज़र आ रहा है ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है और इसकी वजह से भी प्राइस यहाँ तक आ सकती है, लेकिन अभी तक आई नहीं। और अब चांसेस तो बिल्कुल हैं, क्योंकि क्रिप्टो एनालिस्ट ने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि 46,000 तक आना इसका ज़रूरी है, उसके बाद ही ये शूट करेगा, बुल रन की तरफ जाएगा। तो क्या इसके चांसेस हैं? डेफिनेटली इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, बेशक कम है चांसेस लेकिन रूल आउट नहीं किया जा सकता।